हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू फाइंड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स या फिर कॉमन प्रीफिक्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, जिसमें कि ए बी सी डी, ए बी एंड ए बी सी है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, इसमें से प्रीफिक्स निकालना है, ऐसा प्रीफिक्स जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ए बी, ये जो ए बी है वो आप देख सकते हैं तीनों स्ट्रिंग में कॉमन है। ठीक, और ये लॉन्गेस्ट भी है, मतलब इससे ज्यादा और कोई भी एक भी कैरेक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो यहाँ पे ए बी जो है कि मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स किसे कहते हैं। चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ, जो कि वही वाला स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे मुझे ए बी रिटर्न होगा, यहाँ पे इस केस में पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग रख लिया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ फाइंड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इसमें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग आएगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस स्ट्रिंग जो मुझे मिला है, एरे ऑफ स्ट्रिंग जो मिला है मुझे, इस एरे को मैं सॉर्ट कर दूंगा। एरे को सॉर्ट करने के लिए मेरे पास एक जावा में एरेज नाम का क्लास है, जो कि मुझे एक सॉर्ट मेथड प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो खुद का सॉर्टिंग लॉजिक लगा के सॉर्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सॉर्टिंग वाला लॉजिक मैं बना बनाया जो मेरे पास सॉर्ट मेथड है उसको यूज करके मैं अपना काम करूंगा। एरेज डॉट सॉर्ट एस टी आर, ये काम करने के बाद मेरे पास एरे में अब क्या आ गया है, ए बी हो जाएगा, फिर इसके बाद ए बी सी, फिर इसके बाद ए बी सी डी। ठीक, तो ए बी सी, ए बी सी डी, ये मेरे पास अब एरे मेरा इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एक मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, एस टी आर डॉट कैर एट जीरो। ठीक, फर्स्ट स्ट्रिंग में मेरे पास आ जाएगा एस टी आर डॉट कैर एट जीरो। लेकिन यहाँ पे मैं ये मेरे पास एक एस टी आर जो है वो एरे है, तो मैं एरे के साथ ऐसे डॉट ऑपरेटर लगा के कैरेट नहीं लिख सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस टी आर, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस टी आर ऑफ जीरो। ठीक, एस टी आर ऑफ जीरो लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ए बी। ठीक, ए बी आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी तरह से लास्ट कैरेक्टर भी बना लूंगा, लास्ट स्ट्रिंग। लास्ट स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, एस टी आर, जिसमें कि एस टी आर डॉट लेंथ माइनस वन। एस टी आर डॉट लेंथ मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ 3 है, तो 3 माइनस वन 2। एस टी आर ऑफ 2 की वैल्यू इसमें आ जाएगी। एस टी आर ऑफ 2 में क्या है मेरे पास, ए बी सी डी है। ठीक, तो ये मेरा लास्ट स्ट्रिंग हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मैं मिन लेंथ का बना लेता हूँ वेरिएबल। मिन लेंथ, इसमें क्या आ जाएगा, मैथ डॉट मिन, जिसमें कि मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ आ जाएगा, फिर इसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग, लास्ट स्ट्रिंग है ना, लास्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। यहाँ पे अब मिन लेंथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या आया है, फर्स्ट स्ट्रिंग में आया है ए बी, एंड लास्ट स्ट्रिंग में क्या आया है, लास्ट स्ट्रिंग में आया है ए बी सी डी। तो फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग दोनों में से जिसकी लेंथ सबसे मिनिमम होगी वो यहाँ पे मिड लेंथ में आ जाएगी।
फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है ए बी, मतलब 2 कैरेक्टर है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4, तो 2 और 4 में मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मिन लेंथ में मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक, अभी मैं ये सब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको मैं ड्राई रन कराऊंगा तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चला दूंगा। उससे पहले एक आई नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। फिर मैं लूप चला दूंगा वाइल आई लेस देन मिन लेंथ। ठीक, मिन लेंथ मतलब ये ए बी जो है यहाँ पे मिन लेंथ का काम कर गया। मिन लेंथ में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मेरा लूप चलेगा 0 एंड 1 एंड इसके बाद इसके साथ साथ एक और कंडीशन चेक करनी है मुझे। फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई, आई मतलब क्या है इस टाइम पे 0, इक्वल टू लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। अगर मेरे पास ऐसा है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा। ये वो कंडीशन है जिसमें मेरे पास लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मिल रहे हैं। ठीक, चलिए मैं आपको इतना ड्राई रन करा देता हूँ। मेरे पास ये सॉर्ट करने के बाद ये मेरे पास एरे आ गया। ठीक, जिसमें कि ए बी, फिर इसके बाद ए बी सी एंड ए बी सी डी है। ठीक, फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है ए बी एंड लास्ट स्ट्रिंग में क्या है ए बी सी डी। मैंने क्या किया, मिन लेंथ में क्या आ जाएगा, मिन लेंथ में फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ एंड लास्ट स्ट्रिंग का लेंथ, दोनों में से जो मिनिमम लेंथ होगी उसको मैंने मिन लेंथ में असाइन कर दिया है। तो मिन लेंथ में आ गया 2। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप चला दूंगा। आई में क्या इस टाइम पे 0, तो क्या 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। साथ साथ फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई, फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है ए बी है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई मतलब 0, तो फर्स्ट स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे क्या है इस टाइम पे ए है। ठीक, 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा ए से यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ए बराबर बराबर इक्वल टू लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई, लास्ट स्ट्रिंग में क्या है मेरे पास ए बी सी डी है, तो इसका भी कैरेट आई मतलब 0 इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये ए एंड, तो मेरे पास ये ए एंड ये ए दोनों ही सेम है। तो दोनों ही सेम है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, आई को सिंपली प्लस प्लस कर दूंगा। तो आई मेरे पास क्या हो जाएगा, अब 0 था, तो 0 पहले, सबसे पहले 0 था, 0 से क्या हुआ 1 हुआ। ठीक, अब मेरे पास आई में क्या आ जाएगा 1, 1 होने के बाद फिर इसके बाद ये कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन मिन लेंथ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि मिन लेंथ में इस टाइम पे 2 है, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू। एंड फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट 1 बरा इक्वल टू लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट 1, तो फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट 1 में क्या है इस टाइम पे बी है। इसी तरह से लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट 1 में क्या है इस टाइम पे बी है, तो दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आई सिंपली प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ पे चेकिंग चेकिंग होगी 2 लेस देन मिन लेंथ, 2 लेस देन 2, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई मैं बाहर आ जाऊंगा इस लूप के, वाइल लूप के। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा आई इक्वल टू 0 है क्या, अगर ऐसा है तो रिटर्न -1। ऐसा क्यों, ये वो कंडीशन ट्रू होगी जब मेरे पास एक भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कॉमन प्रीफिक्स मिल रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तभी तो मेरा आई प्लस प्लस हो रहा है ना। अगर आई प्लस प्लस नहीं हुआ तो मतलब आई की वैल्यू 0 ही रिमेन रही, तो 0 ही जब बची रही मेरे पास, जब आई की वैल्यू 0 ही रही, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा -1। यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिटर्न कर दूंगा -1। इसका मतलब कि ये कौन सा कंडीशन है, नो एनी प्रीफिक्स एग्जिस्ट, मेरे पास कोई भी ऐसी प्रीफिक्स नहीं है जो एग्जिस्ट करती है इस एरे में। ठीक, अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा, जो कि इस केस में एग्जिस्ट करती है। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, जिसमें कि 0 से लेके आई तक जितने भी मेरे पास सब स्ट्रिंग है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। 0 से लेके आई की वैल्यू क्या है 2,
तो 0 से लेकर 2 तक जितने भी मेरे पास कैरेक्टर है वो सभी रिटर्न हो जाएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर। ठीक, तो जिसमें कि मेरे पास इस सब स्ट्रिंग का एक ये फंक्शनैलिटी है कि जो फर्स्ट पैरामीटर है वो तो कंसीडर करता है, लास्ट पैरामीटर कंसीडर नहीं करता है। मतलब 0 से 2 तक नहीं जाएगा, 0 से 1 तक ही जाएगा। ठीक, 0 से 1 तक। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग में मेरे पास ए भी है, तो 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 0 से लेके 1 तक ही है मेरे पास, तो जो मेरा ए बी है जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स था वो यहाँ पे इस केस में रिटर्न हो जाएगा। ठीक, यही सेम चीज बाकी सब केसेस के लिए भी ट्रू होंगी। ठीक, कैसे होगा मैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो सब स्ट्रिंग है वो क्या करता है, ये फर्स्ट पैरामीटर है वो तो इंक्लूडिंग होता है, बट सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूडिंग होता है। मतलब इससे एक कम तक ही वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 और 1 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के, वो कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास रिटर्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास रिटर्न हो रहा है ए बी। ठीक, ए बी रिटर्न हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है कि ये मेरा फंक्शन का पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ से मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, तो मेरे पास आउटपुट में ए भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने तो सिर्फ ए बी और ए बी सी डी को कंपेयर किया, मैंने इसको तो कंपेयर किया ही नहीं, क्योंकि ये भी तो एक ऐसा स्ट्रिंग है ना जिसमें कि कॉमन प्रीफिक्स होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एरे को सॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर देने से जो बीच वाला जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी इसके रेंज में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है ए बी सी डी। तो बीच में जो भी स्ट्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी मेरा उसमें कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक, तो एरे को सॉर्ट करने से मेरे पास ये फायदा एक मिला, मुझे एक ये फायदा मिला कि मुझे बीच वाली स्ट्रिंग से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जो ए बी सी है ना, ये जो है कि इसके बाद आएगा और इसके बाद आएगा और इसके पहले आएगा। ठीक, आप इस चीज को किसी और स्ट्रिंग के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के रूप में सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, क्या है फंक्शन, फाइंड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। जैसे इस फंक्शन को मैं रन करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक, मेरे पास ए बी आया, मतलब कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मेरे पास आ रहा है। मैं क्या करूंगा, एक और एग्जांपल लेता हूँ, फ्लावर फ्लो, फ्लावर है, फ्लो है, एंड एक क्या है, फ्लावर फ्लो एंड फ्लाइट। फ्लाइट, ठीक, इन स्ट्रिंग का मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एल आ रहा है। ठीक, एफ एल, मतलब कि मेरे पास इस स्ट्रिंग में सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या है, एफ एल ही तो है, जो तीनों स्ट्रिंग में कॉमन है। इसमें क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग जैसे कि शॉर्ट होगी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा एफ एल आई जी एस टी, फ्लाइट। ठीक, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट होते हैं ना, तो एफ एल तो सबसे कॉमन है, तो इसके बाद आई जो है कि सबसे मिनिमम कैरेक्टर है, तो आई सबसे पहले आ जाएगा, तो फ्लाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद एफ एल ओ डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, फिर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, तो फ्लाइट फ्लो फ्लावर मेरे पास आ जाएगा ये शॉर्ट होने के बाद। फिर इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लाइट, लास्ट स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लावर। दोनों का मिनिमम निकलेगा। ठीक, दोनों का मिनिमम निकालने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ कितना है, 5, एंड 1 2 3 4 5, इसका भी 5 है, तो दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक, 5 हो गया, ये तो यहाँ पे 0 होगा सबसे पहले, 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आई लेस देन 0 लेस देन 5 एंड फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट बराबर लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट, जो कि यहाँ पे इस केस में कंडीशन ट्रू है, ये एफ और ये एफ इक्वल टू है, बराबर है।
इसमें क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस होते ही मेरे पास क्या आ जाएगा 1, एंड जैसे ही 1 हो जाएगा फिर इसके बाद कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होते ही क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होते ही मैं इस कंडीशन पे जाऊंगा एंड, क्योंकि मेरे पास एंड भी है ना। तो इस कंडीशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कैर एट 1 मतलब कि एल, साथ ही साथ एंड इक्वल टू लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई मतलब कि 1। तो ये एल और फ्लाइट वाला यल और फ्लावर वाला यल दोनों ही सेम पोजीशन पे है, मतलब 1 इंडेक्स पे है। तो दोनों ही सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे मतलब ये क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2, ठीक, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये तो इनिशियलाइजेशन है, तो यहाँ पे मतलब कि ये नहीं होगा कि यहाँ की आई की वैल्यू, यहाँ तो आई की वैल्यू 0 ही रहेगी हमेशा, बट ये जो 2 हो रही है वो इस लूप के अंदर हो रही है। ठीक, आई होप समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। तो 2 हो जाएगा, ठीक। 2 होने के बाद फिर 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर इसके बाद फर्स्ट डॉट कैरेट 2 मतलब कि आई, एंड सॉरी एंड नहीं, फर्स्ट डॉट कैरेट 2 बराबर लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट 2, लास्ट स्ट्रिंग में क्या है, फ्लावर है, तो लास्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेट 2 ओ। तो क्या आई ओ के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। क्या मैं देखूंगा आई बराबर 0 है क्या, तो कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 0 अगर जब भी रहेगा इसके मतलब कि मेरे पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिला। तो ये तो कंडीशन फॉल्स फॉल्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा क्या चीज, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, जिसमें कि 0 से लेके आई तक, 0 से लेके आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, बट यहाँ पे 2 को तो कंसिडर करेंगे नहीं, 0 से लेके 1 तक रिटर्न होगा। क्या हो जाएगा 0 और 1। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स के कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग बनाया जाएगा, फिर वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो 0 और 1 क्या है, एफ एल है, तो इसीलिए मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एल जो है कि वो कॉमन प्रीफिक्स आउटपुट में आ रहा था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मुझे मेरा ये एरे को सॉर्ट करने से ही सब काम हो गया। ठीक, मेरा एरे को सॉर्ट करने से ही सब काम हो गया, इसकी जिसके कारण मुझे इस फ्लो को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये फ्लाइट और फ्लावर से ही मुझे पता चल गया कि मेरे पास कॉमन प्रीफिक्स है या नहीं है। ठीक, और मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें कि कोई भी कॉमन प्रीफिक्स ना हो। तो है मेरे पास एक एग्जांपल, डॉग रेस कार एंड कार। डॉग, फिर इसके बाद रेस कार एंड कार। मेरे पास डॉग रेस कार एंड कार है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब भी रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्रीफिक्स नहीं है। तो देखते हैं आउटपुट में -1 आना चाहिए वैसे तो आउटपुट में क्या आ रहा है, -1 सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट आप इसको और भी स्ट्रिंग के साथ ड्राई रन करके देख सकते हैं, जिससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्योंकि जब तक आप पेन पेपर से ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक आपको 100% ही समझ में नहीं आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।